नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे हैं युवल नोह हरारी की पुस्तक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। आज हम बात करेंगे 15वें अध्याय की। 15वां अध्याय जो है उसका टाइटल है इग्नोरेंस। आपने अब तक देखा होगा कि हरारी हर विषय को एक अनूठे तरीके से बताता है या उठाता है। जैसे उसने इसमें कहा है इग्नोरेंस में कि हम लोग जितना सोचते हैं उससे कम हम जानते हैं। जो हमारे पास नॉलेज आती है हम सोचते हैं कि हमको बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन हमारे 21वीं शताब्दी में हमारे साथ ये समस्या है कि हम दूसरों के मस्तिष्क में जो ज्ञान है उसको सोचते हैं कि हमारा ज्ञान है। जैसे हम देखते हैं गूगल, तो ज्ञान गूगल में हम ढूंढ लेते हैं, हम सोचते हैं हमको पता है, फिर हम गूगल में देख लेते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को पता है तो हम उससे मालूम कर सकते हैं। तो ज्ञान हमारे पास नहीं होता, ज्ञान दूसरों के पास होता है। धीरे धीरे इतनी इन्फॉर्मेशन चारों तरफ हो गई है कि हम ज्ञान से करीब करीब घबराने लग गए और हमारे पास ज्ञान नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था अभी जो उन्होंने रेफर किया है, उसमें जो पढ़े लिखे अच्छे लोग थे उनसे पूछा गया कि आप समझते हो कि आपको बहुत ज्ञान है सबको, तो एक बात बताएं, जिप का आप काम में लेते हो, हम सब लेते हैं, पैंट में जिप होती है, बैग्स में जिप होती है, सब जगह जिप्स होती है, खोलते हैं उनको बंद करते हैं, तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो उन्होंने पूछा सबसे अच्छा बताया कि ये जिप बनती कैसे है, इसका क्या प्रोसेस है। तो उसमें से 99% लोगों को कुछ पता ही नहीं था कैसे बनती है, जबकि रोज काम में ले रहे हैं। तो दे आर इग्नोरेंट ऑफ ए डेली प्रैक्टिस थिंग, कि जो रोज काम में ले रहे हैं उसके बारे में उनको पता ही नहीं बनती कैसे कैसे क्या होता है। तो इसका ये कहना है कि ये एक मिथ है कि हमको ज़्यादा पता है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं रहे सही ढंग से। दूसरी बात इसमें उसने कहा है कि वो ये है कि एक और मिथ ये है कि इंडिविजुअल रेशनलिटी, ये जो एनलाइटनमेंट का पीरियड आया था 18वीं शताब्दी में, जिसमें मनुष्य की इंडिविजुअलिटी, एकाकी मनुष्य अकेला बहुत महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण नहीं है, कास्ट महत्वपूर्ण नहीं है, ट्राइब महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति अकेला व्यक्ति महत्वपूर्ण है वो, और वो व्यक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें विवेक है। तो इन दो बातों को पिछले 300 वर्षों से बहुत ही इन पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का विवेक महत्वपूर्ण है। इसका ये कहना है कि अब तक आप देखें दुनिया में जो भी कुछ हुआ है, बड़ा हुआ है, वो एक व्यक्ति के रेशनलिटी से नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम ग्रुप में सोचते हैं, ग्रुप थिंकिंग होती है। जैसे पुराने समय में ट्राइब्स एक बच्चे को बड़ा करती थी, कोई एक माँ बड़ा नहीं करती थी, वो जो ट्राइब में रहते थे सभी की माँ, सब औरतें उस बच्चे की माँ होती थी। वैसे ही दुनिया में जितने बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, जो नई डिजीज की क्योर खोजी जाती है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, कोई रॉकेट बनाया जाता है, तो किसी एक व्यक्ति के दिमाग से नहीं बनता, उसमें पूरी ग्रुप एक्टिविटी लगती है। और आज मनुष्य जो है वो दूसरे जीवों से ज़्यादा इसीलिए बढ़ गया जल तेजी से, और आज पूरी प्लेनेट पर उसका राज है, क्योंकि उसे ये ग्रुप इंटेलेक्ट या ग्रुप रेशनलिटी के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता उसमें सबसे अधिक है। तो दूसरी बात उसने कहा कि ये एक मिथ है आधुनिक युग का कि इंडिविजुअल रेशनलिटी ही सब कुछ करती है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रुप रेशनलिटी करती है। तीसरी बात जो और महत्वपूर्ण उसने कही वो ये है कि इसलिए कारण क्या होता है कि एक व्यक्ति तो सही ढंग से चीज़ों को समझ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे उदाहरण उसने कहा कि जितना आप पावरफुल व्यक्ति होगा, हम सोचते हैं कि ये उसको सब कुछ ज्ञान होगा, उतना ही वो एकाकी होता है। बिकॉज द सेंटर ऑफ पावर इज लाइक ए ब्लैक होल, वो सिर्फ चारों तरफ से धीरे धीरे गिर जाता है, और उसको ऐसे लोग घेर लेते हैं कि हर व्यक्ति उसको चापलूसी करना चाहता है, उससे कुछ चीज़ लेना चाहता है, या उसकी चापलूसी करके उसके नज़दीक आना चाहता है। तो नए आइडियाज़ को, नए लोगों को, अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ को उसके पास आने नहीं देते। उसने अपने खुद का उदाहरण दिया कि एक बार मुझे इजराइल के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू जो है आजकल बड़ा उसका चर्चा हो रही है, उसने उनको खाने पर बुलाया। तो उसके दोस्तों ने कहा भाई जाओ जाओ, तो वो गया। तो उसने सोचा कि भाई ये सबसे पावरफुल व्यक्ति है इजराइल का, तो ये मेरे को खाने बुलाए तो कुछ नई बात मुझे मालूम पड़ेगी जो सिर्फ पावरफुल कुछ लोगों को ही मालूम है। लेकिन वहाँ देखा उसने 30-40 लोग थे, और वो 30-40 लोग जो थे खाना खाने पर, वो सब के सब झूम रहे थे उस राष्ट्रपति पर। कोई उसकी चमचागिरी कर रहा था, कोई उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, कोई चुटकुला सुना रहा था, कोई खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। यानी वो राष्ट्रपति किसी भी तरह से उस ग्रुप से बाहर नहीं आ सकता। वो ग्रुप में लोग चेंज होते रहते हैं, लेकिन उस ग्रुप में फंस जाता है। तो वो धीरे धीरे जो सेंटर ऑफ पावर होता है वो धीरे धीरे
अज्ञानता की तरफ बढ़ता जाता है, उसको रियलिटी मालूम ही नहीं पड़ती। वो चारों तरफ जो लोग हैं वो जो रियलिटी बताते हैं उसको कोई मानता है। आप देख सकते हैं भारत में भी और कई जगह भी जहाँ डेमोक्रेसी है, जब चुनाव होने लगते हैं तो जो सत्ता में होता है उसके चारों तरफ वो लोग घेर लेते हैं, वो तो आप ही जीतने वाले हो और कोई है ही नहीं, आपकी बहुत अच्छी सीटें आ रही है, आपकी इस बार तो रिकॉर्ड ही कायम कर दोगे। उसको एक्चुअल मालूम ही नहीं पड़ता। इसीलिए पुराने समय में हम देखते हैं कि राजा जो होते थे वो वास्तविकता मालूम करने के लिए रात को, ऐसे कहानियां है कि रात को निकलते थे वेश बदल कर और पूछते थे गरीब आदमी से, दूसरों से, भाई कैसा चल रहा है, शासन कैसा चल रहा है। आज तो ये व्यवस्था है ही नहीं। आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बाहर निकालो तो इतनी सुरक्षा होगी, इतने लोग घेरे होंगे कि आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इंडिविजुअल को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंटरेक्शन करना पड़ता है, यानी उसको इस अर्थ में इसने कहा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, समय व्यर्थ करना पड़ता है। वो बाहर निकले, गलियों में जाए, पेरीफेरी पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करे, उसमें से कई लोग षड्यंत्र की बताएंगे, कई लोग फालतू बात करेंगे, कई ऐसे समय नष्ट करेंगे। उन सब में से छनकर कोई रिवोल्यूशनरी आइडिया आपको मिल सकता है, कोई नई बात मिल सकती है। अन्यथा आप उन्हीं में अगर घिरे रहोगे जो कि घिरे रहते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे जो पावर में है उस वो दुनिया से जो वास्तविकता है उससे दूर होता जाएगा। तो ये एक बड़ी इसने महत्वपूर्ण बात बताई है कि दुनिया में अगर जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है या नई चीज़ हो रही है, वो ग्रुप रेशनलिटी से होती है, इंडिविजुअल रेशनलिटी से नहीं होती। क्योंकि इंडिविजुअल रेशनलिटी बनाए रखना ही लगभग असंभव है, क्योंकि जो पावर में है वही तो बदलाव लाएगा। लेकिन जो पावर में होता है उसके पास रिवोल्यूशनरी और नए तरह के आइडिया नहीं आते हैं। वो एस्टेब्लिश्ड जो चीज़ होती है उसी में पावर में होता है। वो परिवर्तन नहीं करना चाहता, वो उसी में रहना चाहता है। परिवर्तन करने वाले लोग तो पेरिफेरी में होते हैं, बाहर होते हैं, तो वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये डिलेमा उसके पास रहता है जिससे हम सब लोग सफर कर रहे हैं। चलिए आज इतना ही देखते हैं।